हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटीज इन 110 डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास टू इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। नंबर वन केस क्या है कि वेव प्रोपेगेट करेगी इन एक्स वाई प्लेन में विद पार्टिकल मोशन जो होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और सेकंड केस क्या है, वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स वाई प्लेन विद पार्टिकल मोशन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस वन डिस्कस करेंगे जहाँ पे वेव प्रोपेगेट करी एक्स वाई प्लेन में और पार्टिकल मोशन जो है वो जेड एक्सिस में है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने इलास्टिक वेव इन क्यूबिक क्रिस्टल में तीन इक्वेशन फाइंड की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे पार्टिकल मोशन जो है इन जेड एक्सिस में है, तो यहाँ पे हमने क्या कौन सी इक्वेशन कंसीडर करनी है, जेड एक्सिस वाली इक्वेशन कंसीडर करनी है। तो कंसीडर ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स वाई प्लेन में प्रोपेगेट कर रही है विद पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है जिसका है डब्ल्यू पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इन जेड डायरेक्शन। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन रो कर्ल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर C11 कर्ल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस C44 यहाँ पे आ गया कर्ल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस C12 प्लस C44 इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल जेड कर्ल एक्स प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल जेड अपॉन इंटू कर्ल वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अलॉन्ग जेड एक्सिस में इक्वेशन। ठीक है, नाउ इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन W इज इक्वल टू W नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ओमेगा टी। अब पहले हमने जहाँ पे पिछले केसेस में हमने जहाँ पे सॉल्यूशन देखे थे तो उसमें सिर्फ एक होता जैसे एक्स हो गया या फिर वाई था। ठीक है, इसमें दोनों है बिकॉज वे प्रोपिगेट करिए एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया इसका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, टी ये है हमारे पास ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा और बाकी सेम एज इट इज डब्ल्यू नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ओमेगा टी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा इसका स्क्वायर आ जाएगा और बाकी सेम आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो मैं इसको क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ से W पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर W आ गया। ठीक है, उसी तरह मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, आयोटा के एक्स W नॉट आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया मेरे पास। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू x में डबल डिफ्रेंशिएशन करा तो आ गया मेरे पास आयोटा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं इसको W लिख सकती हूँ। ठीक है, जब इसका स्क्वायर किया इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आता है। ठीक है, तो -1 करके ये आ गया के एक्स स्क्वायर और W आ गया मेरे पास। सिमिलरली जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया डबल डिफरेंशिएट तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर और W और Z के रिस्पेक्ट में किया तो वो आ गया बिकॉज हमारे पास एक्स वाई प्लेन में प्रोपिगेट कर रही है वेव। तो ये आ गया मेरे पास वैल्यूज। तो इसके बाद हम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, तो वेव प्रोपिगेट करिए एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म भी 0 विद रिस्पेक्ट टू जेड है, विद रिस्पेक्ट टू जेड है जो हमारे पास आ गया है 0। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये बचेगी और ये बचेगी। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले हम सिंप्लिसिटी के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हमने इसकी वैल्यू निकाली, लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकली थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर निकाला हमने, तो ये वैल्यू आई मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास आया माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डब्ल्यू आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 के एक्स, एक के एक्स के वाई, लेकिन हमारे पास क्या है, एज फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के एक्स इज इक्वल टू के वाई एंड के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, के स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह के स्क्वायर पुट करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस के स्क्वायर डब्ल्यू आ जाएगी वैल्यू, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, रो और ये किसकी वैल्यू है, कर्ल स्क्वायर W अपॉन कर्ल टी स्क्वायर की वैल्यू है ये, और यहाँ पे आ गया माइनस C44 के स्क्वायर W। ठीक है, तो अब ये आ गया मेरे पास, W से W कैंसिल हो गया और माइनस ये बचा मेरे पास, और यहाँ से W अपॉन के निकालेंगे हम, ये अंडर रूट में चली जाएगी, C44 अपॉन रो आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। W अपॉन के इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ C44 अपॉन रो। तो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपिगेटिंग अलोंग एक्स वाई प्लेन विद पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है अलोंग जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास एक केस के लिए वेलोसिटी, और अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।